अगर आप ग्रो ऐप के अंदर कोई म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं और आपकी या तो कोई एसआईपी चल रही है या म्यूचुअल फंड्स में अगर आपका कोई निवेश है और अगर उसे आपको कैंसिल करके पैसे निकालने हैं, पैसे विड्रॉ करने हैं, वापस अपने बैंक में पैसे चाहिए, तो इसको कैसे करें। पहला तो ये जान लीजिए कि इसका टेक्निकल टर्म जो होता है वो होता है रिडीम। इसे कहते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर रहे हैं और उसमें क्या चार्जेस और टैक्स लग सकते हैं ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने अपने ग्रो अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। ग्रो अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जो है मैं म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में हूँ और यहाँ पर मैं जो है डैशबोर्ड में जाऊँगा। इस डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर जो है मुझे मेरे 3 टेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं। इन फंड्स को मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये 3 टेस्ट इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए थे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और एसआईपी चालू करना सिखाने के लिए। और अभी अगर मैं इसमें से एक जो है अगर विड्रॉ करना चाहूँ या रिडीम करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँ। पहला तो हो सकता है कि मेरी एसआईपी चालू हो। यहाँ ऊपर देखिए एसआईपी का टैब है, तो मैं जाके चेक करूँगा कि क्या मेरी एसआईपी चालू है। और अगर मेरी एसआईपी चालू है तो मैं एसआईपी को पहले रोकूंगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ से पैसे निकाल भी लूँ, रिडीम भी कर लूँ आज, तो हो सकता है अगले महीने या अगले हफ्ते अपने आप मेरे बैंक से पैसे कट के जो मेरी एसआईपी सेट थी वहाँ पर इन्वेस्ट होने लग जाए। तो अगर आपकी एसआईपी एक्टिव है तो उसे कैंसिल करना है आपको। अगर आपको जानना है कि एसआईपी कैंसिल करें तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो भी बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा डला हुआ है उसे कैसे निकालें। तो समझिए कि ये जो 4,000 रुपये यहाँ पर है वो मुझे निकालने हैं। इस वक्त जो है इसका अमाउंट 4,001 है। तो मैं यहाँ पर आके इस वाले फ़ंड पर क्लिक करता हूँ और इस 4,000 रुपये को हम अपने अकाउंट में निकालते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं। पहला तो निवेश करने के लिए जो ऑप्शन है वो तो यहाँ दिख रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स को देखने के लिए ये बटन है और रिडीम को करने के लिए ये बटन है। हम जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो टोटल रिटर्न्स यहाँ पर 2 रुपये आए हैं। जो अमाउंट का निवेश हुआ था वो 3,999 है। मैंने डाले थे 4,000 रुपये, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के टाइम पर टैक्स कटता है तो वो मिनिमम 1 रुपये यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर जो है करंट एनएवी और मेरे परचेस का एवरेज एनएवी हमें दिखता है। ये मेरा फोलियो है जो म्यूचुअल फंड हाउस के पास किस फोलियो के अंदर ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, और ये बैलेंस कितने यूनिट्स का मेरे पास है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब इस फंड को स्विच करने का भी ऑप्शन होता है। आज हम स्विचिंग नहीं देखने वाले हैं। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमने देख लिया है। 39999.80 मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो 20 पैसे जो है वो मेरा टैक्स कटा था निवेश के टाइम पर। यहाँ रिडीम का बटन है जिसको क्लिक करके जो है मैं अपने चार्जेस को भी स्टडी करूँगा कि क्या चार्जेस और क्या टैक्स मुझे लगने वाला है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पर एक मुझे पार्शल अगर रिडीम करना है, छोटा अमाउंट निकालना है, पूरे 4,000 नहीं निकालने हैं। अब ये 4,000 भी हो सकता था, 4 लाख भी हो सकता था। तो यहाँ पर जो है मैं कोई भी अमाउंट लिख सकता हूँ, पर यहाँ पर मैं जो है रिडीम ऑल क्लिक करने वाला हूँ। एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, अगर आपके फंड्स जो है वो ईएलएसएस फंड्स है, ईएलएसएस फंड्स जो है टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, तो उनके यूनिट्स जो है 3 साल के लिए लॉक्ड होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको लॉक्ड दिखाएंगे और रिडीम नहीं होंगे। अगर उन फंड्स को भी आपको इमरजेंसी में बेचना है तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका भी जो है आपको ट्यूटोरियल बताऊँगा। अब यहाँ पर जो है मैं रिडीम ऑल का ये बॉक्स क्लिक कर देता हूँ, तो जिससे मेरा जो पूरा इन्वेस्टमेंट है 4,001 और 14 पैसे ये पूरा निकल जाए। अब यहाँ पर जो है ये पैसे कहाँ पर आएंगे। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो बैंक अकाउंट मेरे फोलियो से लिंक हुआ उसी में पैसे आएंगे। अगर आपने ग्रो में अपना बैंक अकाउंट चेंज कर दिया है या चेंज करना चाहते हैं तो वो अपने आप इस फोलियो में चेंज नहीं होगा, इसका आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है आपको अगेन ध्यान देना है कि अगर पैसे जब आप निकाल रहे हो यहाँ से, तो आपको थोड़ा सा जो है याद रखना होगा कि जिस बैंक अकाउंट से पैसे गए थे उसी में आएंगे। अगर फोलियो के अंदर बैंक अकाउंट जो है आपको चेंज करना है तो थोड़ी मेहनत का काम है, उसका भी वीडियो मैं बना सकता हूँ। आप कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिए, उसका वीडियो मैं बना दूंगा। तो ये पहली चीज़ है जिसका हमें ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड क्लिक करूँगा और चार्जेस और टैक्सेस को समझूंगा। अब यहाँ पर देखिए कि पहला तो कौन से बैंक में आएगा, जो मेरे फोलियो से लिंक्ड है उसमें आएगा। उसका नंबर यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर जो है किस डेट की एनएवी मुझे मिलेगी, ये एनएवी मुझे आज की ही मिलेगी क्योंकि आज के कट ऑफ के पहले मैं सेल कर रहा हूँ। क्या एवरेज कितने यूनिट्स हैं मेरे, वो यूनिट्स जो है यहाँ पर लिखे हैं
NAV जो है दिन के एंड में डिसाइड होगा, तो प्राइस जो है थोड़ा ऊपर नीचे तभी तक मूव हो सकता है। ये लिक्विड फंड है, तो लिक्विड फंड का प्राइस थैंकफुली मुझे लगता है नीचे तो नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि एक तरीके का डेट फंड है। अब यहाँ पर मेरे कैपिटल गेन टैक्स क्या होने वाले हैं? कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म 0 है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये मेरा 2 रुपये का इनकम आएगा। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स लगता है, उसके रूल्स क्या है, उस पर पूरा वीडियो है। आप चाहे तो मैं एक CA के साथ पूरा कन्वर्सेशन करके टैक्सेशन और डिटेल में भी समझा सकता हूँ, आप कमेंट में मुझे पूछिएगा। और यहाँ पर जो है एग्जिट लोड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस निवेश को निकालते समय मेरा 22 पैसा जो है वो एग्जिट लोड के नाम पे निकाल लिया जाएगा। और ये क्यों कटेगा, वो इसलिए है क्योंकि जब इस फंड में हमने पैसे डाले थे, तो मैंने आपको बताया था एग्जिट लोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ म्यूचुअल फंड्स कहती है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक डेट के पहले, आपने अगर एक स्पेसिफिक जो उन्होंने ड्यूरेशन दिया है उसके पहले किसी फंड को बेच दिया, तो वो थोड़ा सा चार्ज लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक लिक्विड फंड है, तो इसका एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करके टर्म्स को रिव्यू करूँ, तो आप देखेंगे कि इनका एग्जिट लोड है कि एक दिन के अंदर निकालो तो 0.07007 लगेगा, बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर आप 2 दिन के अंदर निकालो तो 0.0065 लगेगा। और अगर आप जो है वैसे उसी तरह 3 दिन में निकालो तो 0.006, 4 दिन में निकालो तो 0.00055 है। इस तरह जो है 6 दिन तक आपको कुछ चार्ज लगते हैं, और 6 दिन के बाद अगर इस निवेश को आप निकालते हो तो ये एग्जिट लोड आपको नहीं लगेगा। अब ये निवेश जो है मैंने किया था आपको दिखाने के लिए कि म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करते हैं, निवेश कैसे करते हैं। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये पैसे कैसे निकालते हैं, तो ये 6 दिन के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ वापस, इसलिए मुझे एक छोटा सा चार्ज यहाँ पर लग रहा है। बट चलिए, आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो इस चार्ज को भी मैं सह लूँगा। तो यहाँ मैं ओके दबा देता हूँ, तो ये चार्जेस जो है मैंने समझ लिए हैं। और मैं यहाँ कंटिन्यू टू रिडीम क्लिक करूँगा। कंटिन्यू टू रिडीम क्लिक करने के बाद मेरे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। वो OTP हमें यहाँ पर ऐड करना है कन्फर्मेशन करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका डिवाइस किसी के हाथ में चला गया और उसने खुद ही रिडीम कर दिया, तो ये कन्फर्मेशन का स्टेप होता है। अब यहाँ पर देखिए रिडीम ऑर्डर प्लेस्ड लिखा आया है। अब ये क्या कह रहा है कि आज का NAV मुझे मिलेगा, आज 21 मार्च है, जो भी दिन के एंड में NAV होगा वो मिलेगा और इतने यूनिट्स रिडीम होंगे। अप्रॉक्स अमाउंट यहाँ पर दिखाया गया है, ये कंफर्म्ड अमाउंट नहीं है। अब ये कब तक होगा और पैसे कब तक मेरे अकाउंट में आएंगे? 24 मार्च को, मतलब 3 दिन, आज का दिन अगर आप जोड़ लो तो 4 दिन लगेंगे इस पैसे को मेरे अकाउंट में आने के लिए। और 4 दिन में अक्सर ये पैसे अकाउंट में आ भी जाते हैं। सो ये मैंने यहाँ पर रिडीम सक्सेसफुली कर लिया। इसके डिटेल्स को एक बार ऑर्डर डिटेल्स क्लिक करके मैं स्टडी कर लूँगा। इस स्क्रीन का मैं स्क्रीनशॉट भी लेके अपने रिकॉर्ड्स के लिए रख लूँगा। तो 24 मार्च तक अमाउंट ट्रांसफ़र होगा उसी बैंक अकाउंट में जो मेरे फोलियो से लिंक्ड है। अगर आपके फोलियो में जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसे जो है आपको चेंज करना है, तो उस पर भी हम जो है एक वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि ये तो हुआ जो पैसे पहले से निवेश हो गए थे उसे निकालने का तरीका, और अगर आपको अपने SIP को कैंसिल करना है या SIP को रोकना है तो आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, SIP को कैंसिल करना, SIP के अमाउंट को चेंज करना, SIP को टेम्परेली पॉज करना, इन सब पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अब देखिए, इस वीडियो में चार्जेस वगैरह की भी बातें करनी थी, तो SIP कैंसिल करने का प्रोसीजर इस वीडियो में नहीं है, लेकिन चैनल पर ही एक और वीडियो है जो आपको SIP कैंसिलेशन का पूरा प्रोसीजर बताएगा। तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।